हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन। आज के विषय वस्तु में विशेष करके हम जो बात करने वाले हैं वह मूलतः ब्राह्मणों के लिए ही बात करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण जो हैं वह एक प्रकार से समस्त जितनी शाखाएं होती हैं उनका जड़ जो है वह ब्राह्मण ही होता है। ब्राह्मण यद्यपि अपने नित्य कर्म और नित्य प्रक्रिया में लगा है तो समस्त संसार का उत्थान हो सकता है ना। इसलिए विशेष करके शास्त्रों में ब्राह्मण के लिए अत्यधिक मर्यादाएं और विशेष रूप से कुछ नित्य कर्म वर्णित किए गए, है ना। तो उन्हीं विषयों का गहन अध्ययन करते हुए आज के विषय वस्तु में हम जो मूल रूप से समझेंगे वह यह समझने वाले हैं कि जब कोई भी ब्राह्मण जन्म लेता है तो वह जन्म लेते ही मूल रूप से 3 ऋणों वाला हो जाता है ना। ऋण का तात्पर्य ये होता है कि जैसे हमने किसी से 500 रुपया उधार लिया, है ना। अब 500 उसका तभी पूरा होगा जब हम उसका 500 वापस, जैसा कि शास्त्रों में प्राप्त होता है कि जायमानो वै ब्राह्मण स्त्रीभिर्ऋणवा जायते, जायमानो वै ब्राह्मण स्त्रीभिर्ऋणवा जायते। अर्थात जब ब्राह्मण जन्म लेते हैं उसी समय वह 3 ऋणों वाले हो जाते हैं। अब वह मूल रूप से 3 ऋण कौन कौन से हैं, आइए इसको समझ। सबसे पहला ऋण जो है वह विशेष करके देव संबंधी ऋण है। अब देव संबंधी ऋण किस लिए है इसको थोड़ा सा हम विशेष रूप से समझेंगे। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें देवताओं का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है ना। इसका वर्णन विशेष करके ऋग्वेद इत्यादि में बहुत ही विशिष्ट स्वरूप में प्राप्त होता है ना। अभी के लिए इतना ही समझें कि जब व्यक्ति का जन्म होता है, यद्यपि वायुदेव, अग्निदेव, तरह तरह के अमुक अमुक देवी देवताओं का सहयोग ना हो तो व्यक्ति का जन्म भी संभव ना हो पाए, साइंस अलग का विषय है। लेकिन जो विशेष करके सनातन धर्म में जो विषय बताए गए हैं वह यही है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय विशेष करके देवताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। और एक चीज़ यह भी कहना चाहेंगे कि जब व्यक्ति जन्म ले लेता है उसके पश्चात भी व्यक्ति यद्यपि देवों का जो ऋण है वह कभी उससे उऋण नहीं हो सकता, लेकिन शास्त्र ने एक मर्यादा बनाई कि जब देवता हमें इतना चीज़ प्रदान कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ धर्म बनता है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो बिना ऑक्सीजन अर्थात O2 के जीवित नहीं रह सकता, है ना। और बिना सूर्य के प्रकाश के, जैसा कि पूर्व में इस चैनल पे कोई वीडियो पड़ा भी होगा सूर्य इत्यादि इत्यादि में, हालांकि आई बटन पे आपको यह वीडियो शायद मिल भी सकता है ना। तो उसमें हमने यही समझा था कि हमारे जीवन के जो मूल स्रोत है या मूल स्वरूप है, जिन्हीं के हम अंश स्वरूप इस पृथ्वी पे हम सभी का जन्म हुआ है, वह भगवान सूर्य नारायण, जिनकी ही कृपा से हम आप अपने जीवन को अग्रसर कर सकते हैं। जैसे यद्यपि समझे थोड़ा सा, तो चाहे अन्न हम आप पा रहे हों इसका एक विषय देख लें, या जिस मोबाइल या जिस भी माध्यम से यह वीडियो आप देख रहे हैं वह केवल और केवल एक स्रोत भगवान सूर्य ही है ना। इसलिए व्यक्ति विशेष करके देव संबंधी ऋण से ग्रसित होता है। तत्पश्चात आता है व्यक्ति के जीवन में पितृ संबंधी ऋण। अब पितृ संबंधी ऋण क्या है? पितृ संबंधी ऋण ये है कि जिस शरीर से हम बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं या कोई क्रिया कर रहे हैं उसके मूल स्रोत आपके माता और आपकी माता इतनी करुणामयी होती हैं कि उनका किसी के ऊपर कोई भी ऋण लगता ही नहीं, चूँकि वह माँ के लिए कोई शब्द ही नहीं बना है। वह हर एक शब्द यहाँ पे बात हो रही है पितृ संबंधी ऋण से। तो पितृ संबंधी ऋण विशेष रूप से इसलिए लगता है कि हम आप अपने पिता के ही स्वरूप में व्यक्ति जब
पुनः इस संसार में आता है तो वह अपने पिता के ही माध्यम से इस संसार में जन्म प्राप्त करता है। तत्पश्चात संबंधी ऋण, मनुष्य संबंधी ऋण इसलिए लगता है कि जो मनुष्य की परंपरा प्रारंभ हुई है वह मनुदेव से ही प्रारंभ हुई है ना। जैसा कि हम आप सुने भी होंगे कि मनु और शतरूपा, यह नाम शायद प्रायः सभी सनातनी जानते होंगे। मनु और शतरूपा की ही सृष्टि आज समग्र विश्व में चलायमान है ना। इसलिए व्यक्ति जन्म लेते ही 3 ऋणों वाला हो जाता है। कौन से? पहला देव संबंधी ऋण, तत्पश्चात पितृ संबंधी ऋण, उसके बाद मनुष्य संबंधी ऋण व्यक्ति के ऊपर। हमने यह तो समझा कि व्यक्ति 3 ऋणों वाला हो जाता है। इन 3 ऋणों की निवृत्ति शास्त्र के अनुसार किस प्रकार से हो सकती है, इस विषय को हम अगले भाग में समझने का प्रयत्न करेंगे। हर हर महादेव।